बड़ी साइकिल चलाने लग गया तो बड़ा बच्चा हो गया। गिरेगा गिरेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में, एक न्यू जर्नी, न्यू शुरुआत के साथ आप सभी के साथ। एंड आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। तो चलिए आज की ब्लॉग की करते हैं शुरुआत और आप सबके साथ में नया साल कुछ इस तरीके से मनाते हैं। तो जी नया तो कुछ भी नहीं है, हम वही है और हमारा बस एक कहते हैं ना, एक बस तारीख बदल जाती है, हम वही रहते हैं, काम वही रहते हैं, सब कुछ वही रहता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े अपने सुखा कर लेकर आई है सामने आंटी के घर पे। तो इनको ले आकर मैंने डाल दिया है, फैलाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि बारिश हुई थी हमारे यहाँ पे काफ़ी तेज। और उसके नेक्स्ट डे का ही ये वीडियो है, जो वीडियो आपने देखा मेरा लास्ट, उसके नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर सके। तो जी मेरी कामना यही है कि नए साल में आप सभी के साथ में सब अच्छा हो, शुभ हो। और जो भी आपकी नई नई तमन्नाएं हैं, जो आपने सोच के रखा हुआ लास्ट ईयर वो सब पूरा ना हो पाया, वो आप सबको इस साल इस जीवन में ज़रूर मिले। तो जी चलिए आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह जो थे वो मैंने फैला दिए, सुखा दिए, क्योंकि सूखते तो नहीं है बट ये है कि हाँ हवा लग जाती है। और उसके बाद में मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो बाल मैंने फिर से धो दिए, क्योंकि जो ऑयल मैंने बनाया है ना, उस ऑयल को एक दिन के बाद लगाना है, यूज़ करना है और हेयर वॉश कर लेना है। तो इसीलिए आप लोगों को ज़्यादातर वीडियोस में हेयर वॉश का वीडियो मेरा मिलने वाला है। तो ठंड हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो पहले सॉक्स वगैरह पहन लेते हैं, क्योंकि सॉक्स के बिना ना आजकल बिल्कुल भी पैर नहीं रखा जाता ज़मीन पे, इतनी ठंडी ज़मीन होती है ना, तो क्या ही बताएं। और मैं सुबह में जब काम करती हूँ ना, उस टाइम जो मैट होती है उसको भी उठा कर रख देती हूँ। बट जब झाड़ू पोछा मेरा सारा हो जाता है, जैसे अभी मैं नहा कर आ गई हूँ, तो यहाँ पे मैट लगा दूंगी। सबसे पहला मेरा जो काम रहता है वो यही रहता है कि रूम में मैट लगानी होती है, क्योंकि यक्षु भी खेलता है और मैं भी खाली पैर चलती हूँ, चप्पल पहनने की तो जी यहाँ पे सबसे पहले अपने पैरों में मैंने लगाया ऑयल, क्योंकि मेरे ना पैर बहुत ज़्यादा सूज गए हैं सर्दियों की वजह से। मेरे साथ में अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं मेरे हाथ और पैर सूज जाते हैं। तो उससे और ज़्यादा दिक्कत होती है, जब हम ज़मीन पे पैर रखते हैं तो दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा। तो जी चलिए अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को। यहाँ पे मैं बना रही हूँ यक्षु के लिए चाय, क्योंकि यक्षु उठा है सोकर। तो मैंने इसको बोला था कि दूध पी लो, तो बोलता है नहीं मुझे चाय ही पीनी है, और शायद चाय की आदत मैंने ही इसको लगाई है। बहुत फ्रेंड्स मेरे बोलते हैं कि इसको चाय मत दिया करो, बट मैं है ना इसकी चाय में जो क्या बोलते हैं, चाय पत्ती बहुत ही कम थोड़ी सी डालती हूँ और दूध ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। और साथ साथ में यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, तो मैं इसकी चाय तो बनाने के लिए रख दी थी, बट उस टाइम दूध निकाला नहीं था, तो इसका जो पानी मैंने थोड़ा सा चढ़ाया था 1 कप, वो बॉईल हो गया। और मैं इसको बोल रही थी कि दूध तो है नहीं, तो मैं चाय किस चीज़ की बनाऊँ, तो देखो इसके नखरे। ओरिजिनल वॉइस मैंने इसका म्यूट कर दिया, आप लोगों को सुनाती, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग था, इस वजह से मैंने इसकी कुछ क्लिप्स हटाई हैं, और यक्षु का जो ओरिजिनल वॉइस था वो मैंने म्यूट किया है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्पीड देना था। पहले मैंने ना ओरिजिनल ही रहने दिया था, बट बाद में मैंने इसकी 1.9 की स्पीड कर दी, तो इसलिए इसका इसको जो था ना, मतलब ओरिजिनल वॉइस वो थोड़ा रेयर सा हो रहा था, तो इसलिए फिर मैंने हटा दिया उसको। तो यहाँ पे कट कर लेते हैं जो शाम का खाना बनाना है, उसकी सब्जी मैं खुद ही कट करती हूँ। मुझे कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सब्जी कटी हुई मिली हो या कुछ भी काम मुझे करा हुआ मिला हो, तो इसी वजह से जो है मेरा यूट्यूब का काम बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि घर का काम मेरा 3, सवा 3, ढाई ऐसे ख़त्म होता है। उसके बाद में खाना वगैरह खाओ, फिर यक्ष से होमवर्क वगैरह कराओ, इसको ट्यूशन भेजो, 4 बज जाते हैं। फिर मैं वीडियो किस टाइम एडिट करूँ, किस टाइम अपलोड करूँ, तो ये बहुत बड़ा टेंशन रहता है मेरे लिए, क्योंकि और मुझे ये रहता है कि मुझे छोड़ना भी नहीं है यूट्यूब को, मुझे काम करना ही है यूट्यूब पे। तो हर चीज़ को साथ साथ में लेकर चलना कुछ आसान तो नहीं है, बट हाँ नामुमकिन भी नहीं है, मेरा ये मानना है। तो इसीलिए मैं इस काम को करती हूँ। हाँ मैं ये मानती हूँ मेरी वीडियोस थोड़ी लेट हो जाती हैं, बट कोई ना। आप लोग इतने अच्छे फ्रेंड्स लोग हैं जो वीडियो को देख लेते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूँगी, थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। तो जी यहाँ पे यक्षु की चाय बनकर रेडी हो चुकी है, और मैं आज खाने में क्या बना रही हूँ, आलू मटर की सब्जी। मटर जो थी वो छिली हुई थी, क्या बोलते हैं इसको,
जो छिली हुई मटर आती है और हरे चने जो है ना, ये वाली मिक्स करके मैं बनाने वाली हूँ। और मैं भूल गई इसका हरी मटर को क्या बोलते हैं, सूखी छिली हुई मिलती है ना, उसको पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं भूल गई। तो वो है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने आलू कट कर लिए थे, टमाटर थोड़ा ये गर्म इसको धोकर ना गर्म पानी में डाल दिया था। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो हरे चने हैं ना, उनको भी इसमें मिक्स कर लूँगी। और इस टाइम पे जो सीज़नेबल सब्ज़ी आती है ना, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और चने तो अभी तो यही वाले मिल रहे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, लगा देते हैं ना वहाँ पे मील में जो लगा देते हैं, तो वो स्टॉक जो है खाली होने लगता है इस टाइम पे। तो उसके बाद में हरे चने भी वैसे बोए गए हैं, लेकिन वो फरवरी में आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी तो चने का साग वगैरह भी मिलता है, तो यहाँ पे मैंने प्याज वगैरह जो कट किया था वो डाल दिया है। और सिंपल वही खाना बनाने का जो रूटीन रहता है सेम वही रहता है, तो रोज रोज मैं सोचती हूँ क्या ही दिखाऊं आप सबके साथ में। और यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर वगैरह सब डाल दिया, साथ में डाल दिया मैंने लहसुन। लहसुन को ना मैं पहले कभी नहीं डालती हूँ, क्योंकि वो जल जाता है ना, तो उसकी अजीब सी स्मेल आती है। तो उसको ना जब प्याज वगैरह हमारा भुन जाए उसके बाद डालें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लहसुन जलता भी नहीं और इजीली भुन जाता है। तो यहाँ पे मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है, तो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ। चाहे तो आप गरम मसाले भी डाल सकते हैं, मैं बहुत थोड़े से मसाले में सब्जी बनाती हूँ, जैसे जिसके पास होते हैं तो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पे मसाला ऑलमोस्ट मेरा बन चुका था, तो जो चने और मटर आलू थे उनको मैं मिक्स कर दूंगी इसमें। तो सारे सब्जी को डालने के बाद थोड़ी देर चलाना है उसको अच्छे से, मतलब जैसे कहते हैं मसाले में भूनना है उसको। तो देखिए यहाँ पे ये मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो गया है सब्जी में, तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा पतली हो सब्जी ना मुझे तो अच्छी लगती नहीं है ज़्यादा पानी वाली। तो मैं जब अपने लिए बना रही होती ना तो थोड़ा अच्छे से करके बनाती हूँ। और यहाँ पे यक्षु को मैंने चाय बनाकर दे दी थी, वो अपनी चाय बैठकर पी रहा था, जब तक वो नीचे ही बैठा हुआ था, मतलब मेरा कैमरा थोड़ा ऊपर हो रखा था, तो इसलिए आपको यक्षु दिखाई नहीं दे रहा। और इस डब्बे में नमक हो गया था खत्म। तो साथ साथ में मतलब मेरा ये रहता है कि जो सामान खत्म हो जाए वो साथ में ही डालना है। मैं कभी भी ये नहीं सोच कर रखती हूँ कि ये खत्म हो गया तो इसको मैं कल करूंगी या परसों करूंगी, करना तो है ही, तो उसी टाइम क्यों ना कर दो। और किचन को भी साफ कर दिया है, कपड़ा मार दिया है, और अब हाथ धोने के बाद में अब लगा लेंगे हम अपना आटा। डेली का जो रहता है वो यही रहता है, आटा सब्जी रोटी यही। और हाँ, बस ये रहता है कि थोड़ी सब्जी डिफरेंट सी हो जाती है, बाकी का काम हमारे वही रहते हैं, हम वही रहते हैं। और बस सन बदल जाता है, तारीख बदल जाती है, हमारे काम तो बिल्कुल भी नहीं बदलते हैं, सेम उसी उसी क्या बोलते हैं, उन्नति के साथ में चलते ही रहते हैं। बट हाँ, ये है कि थोड़ा करते हैं तो उसकी आदत हो जाती है। तो जी यहाँ पे आटा लग गया था, और उसके बाद में ये जो चाय पानी के बर्तन होते हैं ना, इनको मैं आटा लगाने के बाद रोटी सेकने से पहले धोती हूँ। और ऐसा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जब हम खाना वगैरह खाते हैं ना, तो उस एक साथ में बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो मुझे ना खड़े होने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा देर मैं खड़ी रहती हूँ, क्योंकि रोटी बनानी होती है करीब 1 घंटे का, तो वही टाइम हो जाता है। गैस पे खड़े खड़े रोटी बनाना 1 घंटा लग जाता है, रोटियां सेकते सेकते। तो फिर बर्तन धो, मेरी ना रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, तो मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा जो काम है उसको मैं पहले ख़त्म कर लूँ, ताकि बाद के लिए वो काम मेरा डबल ना हो जाए। तो इसलिए मैं चाय वगैरह के बर्तन जो रहते हैं ना, वो खाना बनाने से पहले ही मैं वॉश कर लेती हूँ। और ये मैं कभी कभी दिखाती हूँ, मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है, जो कुछ रूटीन हमारे होते हैं उनको मैं दिखाना स्किप कर देती हूँ, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज दिखा देते हैं। तो ये चाय पानी के बर्तन मैं धो लूंगी, और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे ना पानी मैंने गर्म कर रखा था, नहीं तो ठंडे पानी में ही धोती हूँ। तो हाथ को मैं यहाँ पे सेकने लग रही थी, क्योंकि हाथ हो गए थे ठंडे, तो हाथ सेक रही थी। और ये चक्रा जो है, मैंने बर्तन लगाए थे ना गीले, तो वो थोड़ा गीला हो गया था, इस वजह से थोड़ा सा सुखा लिया। और अब सेक लेते हैं हम जल्दी जल्दी से रोटियां। तो खाना बना लेते हैं, और टाइम से खाना बन जाता है तो टाइम से खाया भी जाता है, और आराम से बिस्तर में लेट जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो हो जाता है लगे लगे पूरा दिन। मतलब मेरा जब मैं सोकर उठती हूँ उसके बाद में मुझे नहीं पता कि मैं कभी आराम कर भी पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मैं कभी सोई हूँ दिन में। और बहुत बहुत ही नामात्र हुआ होगा, कभी हुआ होगा तो, नहीं तो मेरी शादी को 7 साल हो गए, 7 साल में मैंने दिन में कभी सोकर नहीं देखा। और काम इतना ज़्यादा हो जाता है, वैसे तो देखने में यही लगता है कि घर घर का ही तो करते हैं, लेकिन घर घर का काम भी जो यहाँ होता है पे ना, वो भोग हो इंसान के चुका शरीर है, को यक्षु तोड़ लगाएगा देता है। बिस्किट का भोग। बस नीचे नीचे, काना काना को पिलाया करें बस।
इधर दिखा मेरी तरफ। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, क्या कर रहा है तू? हो गया, चल रहे, पिला दिया, चलो अब। तो जी यहाँ पे यक्षु ने लगा दिया था कान्हा जी को भोग, जो मैंने उसका ओरिजिनल वॉइस में ही आपके साथ में शेयर किया है। तो अब हम यहाँ पे अपना और यक्षु की थाली लगा लूँ, क्योंकि यक्षु कंपलसरी है कि वो मेरे साथ ही खाना खाता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं उसको अलग से दे देती हूँ खाना खाने के लिए, नहीं तो वो मेरे साथ में ही खाता है। तो हम दोनों साथ में खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है, दोनों मामा बेटा एक साथ में खाते हैं। क्योंकि अकेले खाने की आदत मेरी भी नहीं है और यक्षु की भी नहीं है, तो हम दोनों ही साथ में खा लेते हैं। इसके पापा का क्या है, वो कभी भी खा लेते हैं, मतलब हमारे साथ भी खा लेते हैं, अलग से भी खा लेते हैं, तो उनकी हैबिट है। लेकिन हम दोनों को ये है कि हमें साथ में ही खाना है। तो यहाँ पे हम लोग अपना खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद में फिर मैं चलूंगी किचन में, किचन समेट दूंगी। रात में तो यही रहता है हमारा, खाना खाया किचन समेटा। और किचन समेटना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ना सुबह में जब हम सोकर उठते हैं तो काम फैला हुआ नहीं मिलता है, मतलब और बहुत ही आसान रहता है सुबह के काम करने में। अगर मैं सुबह रात में किचन को समेट कर ना सोऊं ना, तो रात में मेरा डबल काम हो वो सुबह में मेरा डबल काम हो जाता है। तो मैं रात की किचन को कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, लेकिन मैं किचन को हमेशा साफ-सुथरा करके छोड़ती हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि सुबह में उतना नीट एंड क्लीन नहीं मिलता जितना मैं रखती हूँ। सुबह में शाम को छोड़ती हूँ, उतना सुबह में नहीं मिलता, बट ये है कि मेरा काम चल जाता है, क्योंकि बर्तन सारे धुले हुए रहते हैं। तो सुबह में उठती हूँ और सबसे पहले मेरा काम जो रहता है वो रहता है यक्षु के लिए नाश्ता बनाना। और वैसे आज तो 1 जनवरी है और यक्षु की आज से ही विंटर वेकेशन स्टार्ट हुए हैं। और मतलब पूरे दिसंबर वो स्कूल गया था, तो आज से उसकी छुट्टियां हैं, तो थोड़ा देर से भी उठा जाएगा तो चलेगा, क्योंकि काम करना है और देर से उठो चाहे कैसे भी उठो, ठंड में जल्दी उठना की हिम्मत भी नहीं होती है, बट उठना पड़ता है क्योंकि बच्चे को स्कूल भेजना होता है टाइम से, इसीलिए। तो अभी हम 7 बजे भी उठ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो मैं 6 साढ़े 6 बजे उठ जाती थी, बट आजकल थोड़ा लेट होने वाला है। तो मैं अपने काम को अपने तरीके से मैनेज करती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं किचन साफ कर रही थी, उससे पहले मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए, पीने का पानी जो आरओ का, रात में केतली भर के रख देती, क्योंकि यक्षु है ना रात में पानी मांगता है, कई बार हमें भी प्यास लग जाती है। और इसलिए ना मैं पानी को जो है बहुत ज्यादा गर्म नहीं करती हूँ, बट हाँ हल्का निवाया सा करती हूँ। तो ये पानी जो है ना, पता नहीं इस बोतल में ठंडा हो जाता है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा गर्म करना पड़ता है, ताकि बाद में जब हम देर से पिए तो ठंडा ना महसूस हो। तो जी यहाँ पे किचन का सारा काम मेरा है वो खत्म हो गया है। तो अभी मैं बना रही हूँ दोनों पापा बेटा का दूध। तो यक्षु भाग कर आया है क्योंकि उसको खानी थी चीनी। तो ये मीठा खाने के पीछे बहुत भागता। और दूध थोड़ा सा गर्म था, इसलिए मैंने उसको हटाया कि कहीं तुम्हारे ऊपर छींटा ना पड़ जाए या दूध ना पलट जाए, क्योंकि इसके उल्टे काम कितने होते हैं वो आप सब ब्लॉग्स में देखते ही होगे, ये हर टाइम कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो यहाँ पे देखो ये चीनी ही मांग रहा था, तो मैंने बोला नहीं देना है, मैंने दूध में डाल लो या तुम ऐसे ही खा लो। ये है च्यवनप्राश, मैंने इसको बोला थोड़ा सा खा ले, बट ये नहीं खाता और स्पेशली इसके लिए ही मंगाया था। तो जी चलिए आज करते हैं एक नई शुरुआत। मेरे घर का सारा काम था वो हो गया था खत्म। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने लिए सूट कटिंग। तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा थोड़ा स्टिचिंग का काम जो है वो मैं खुद ही किया करूँगी अपना, क्योंकि सूट की सिलाई जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है और मुझे जब आता है तो मैं सोचती हूँ क्यों ना सिल लूँ। वैसे मैं सिलती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे ना टाइम नहीं मिलता। तो अभी मेरे को थोड़ा-थोड़ा टाइम जब मिलेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 7 मिनट जब भी मिलेगा, तो उसी टाइम में मैं इसको स्टिच करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सबसे पहले निकाल रही हूँ सलवार, सिंपल पटियाला बेल्ट वाली सलवार मैं कट कर रही हूँ। तो जिसको स्टिचिंग आती है वो लोग मुझे बताइएगा कि क्या मैं सच सही से कट कर रही थी या में कोई मिस्टेक थी? क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद कट कर रही थी, करीब 7 साल हो गए। इससे मैंने स्टिचिंग मैंने सीखी थी जब मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे, तो 3 मंथ की जो छुट्टियां पड़ती है ना उसमें मैंने स्टिचिंग सीखी थी। तो बहुत टाइम हो गया है और अभी मैं इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ, सूट वगैरह भी नहीं सिलती हूँ। और लास्ट ईयर सिला था तो वो मैंने कट खुद नहीं किया था, बट सिला मैंने खुद से था। जैसे मेरी भाभी को भी स्टिचिंग आती है तो उनसे कट करवा लिया, और मामा की बहू रहती है पास में, उसको भी आती थी तो उससे मैंने कट करवाया था सूट। तो अभी मैंने खुद से आज काटा है। तो ये मैंने निकाले हैं सलवार के जो फ्रंट में कुंदे लगते हैं ना, हम तो यहाँ कुंदे बोलते हैं, अब पता नहीं क्या बोलते होंगे, सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है बोलने का। और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा है ना, ये मैंने नाप कर निकाला है, 8 इंच की बेल्ट निकाली है। और मैं अभी फिलहाल सच बताऊं तो कुछ कपड़े मैं खुद से सीख कर मैं इसका इन फ्यूचर आगे, मतलब कभी भी
मैं अपनी स्टिचिंग का इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसको मैं अपने यूज़ में लेने वाली हूँ, क्योंकि ना घर पे बैठकर तो कुछ भी नहीं हो सकता अपने लिए। वो कहते हैं ना, हर औरत को चाहे वो 2 रुपए कमाए पर उसको कमाना ज़रूर चाहिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि पति चाहे लाखों कमाता हो, लेकिन अगर आप नहीं कमाते हो ना, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपके पति की नज़रों में। तो इस चीज़ के लिए मैं एक छोटी-सी बात बोलूँगी, नए साल में कुछ नया सीखिएगा कि हाँ, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बहुत बेहतर है। आप अपने लिए सिर्फ़ 2 रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो मैं हर औरत को यही बोलूँगी जो भी मेरे ब्लॉग्स देखती हैं, कि अपने लिए सेल्फ डिफेंड बनिए, अपने लिए एक स्टैंड लीजिए। जैसे कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वैसे ही जो भी आपके अंदर हुनर है उसको आप परखिए और करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पटियाला सलवार जो है उसके प्रॉपरली आप लोगों को दिख रहा होगा, जो मैं एक-एक निशान लगाई हूँ। उसको समझ में भी आ रहा होगा, जिनको स्टिचिंग आती है उनको समझ में आ रहा होगा, और जिसको नहीं आती है उसको थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट बहुत ईज़िली जो है सलवार कट जाती है। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने बेल्ट वाली आसन वाली जो हम कुंदे तो मैंने निकाल लिए थे, तो यहाँ पे मैं अभी निकाल रही हूँ इसके साइड वाले कुंदे, जिसमें पाँचे वगैरह बनेंगे, जो आसन बनेगा ना, वो हिस्सा मैं ये निकाल रही हूँ। वैसे आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग तो नहीं था, बट ये मैंने ऐड कर दिया क्योंकि ना इसके लिए मुझे मेरे पास अलग से कोई क्लिप नहीं था जिसमें ये वीडियो जा सके, क्योंकि जिस दिन मैंने ये वीडियो शूट किया था ब्लॉग, उसी दिन शाम को ही मैंने ये क्लिप वीडियो भी शूट किया था और ब्लॉग शूट किया था। तो इसीलिए फिर मैंने इसको साथ में ही जाने दिया, क्योंकि वीडियो बचा लेने से कुछ बेनिफिट नहीं था। तो सलवार मेरी कट हो चुकी थी, अब यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ कुर्ती। तो कुर्ती में आजकल जो है गले बने हुए आते हैं, तो गले का जो डिज़ाइन रहता है ना, उसको थोड़ा-सा मतलब देखना पड़ता है कि 19-20 इधर-उधर ना हो जाए, क्योंकि अगर इधर-उधर हो गया ना तो गला हो जाता है टेढ़ा। तो गले का एक-एक हिस्सा, एक-एक डिज़ाइन जो बना रहता है ना, उसको मैच करना पड़ता है कि इधर से इधर तो नहीं गया, इधर से इधर तो नहीं गया। तो बस यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ अपना जो बॉडी मेजरमेंट होता है ना, उसके निशान लगा रही हूँ। उसी के हिसाब से, बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से ही हमारा जो कुर्ती रहती है, उसकी कटिंग होती है। तो जी, बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो मुझे आता है, वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अगर कुछ भी दिक्कत हो, जिसको आ रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि स्नेहा ऐसे नहीं, ऐसे कट करना था, तो उसको मैं दोबारा से करने की या सीखने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे निशान लगा लिए हैं सही से, और बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद हम 2 इंच का जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हैं ना, तो उसका निशान भी मैं साथ-साथ में ही लगा लेती हूँ। और ऐसे करने से ना बहुत ईज़िली जो है कपड़ा कट हो जाता है, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं बचता है। जिस पे हम इंटरलॉक वगैरह करते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं जाता है, और अगर कपड़ा ज़्यादा हो ना, तो वो आपकी बॉडी में बाद में दिक्कत करता है, चुभता भी है, और फिटिंग में दिक्कत करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब सिर्फ़ 2 इंच ही रखती हूँ एक्स्ट्रा। जो आप अब मतलब बॉडी मेजरमेंट की फिटिंग देने के बाद है ना, हम उसको कट भी कर सकते हैं, 1 इंच का भी रख सकते हैं। तो वो 2 इंच का इसलिए रखा जाता है, जैसे कभी कई बार हम थोड़े हेल्दी हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो वो तो एक्स्ट्रा से स्टिच हो जाता है। बट जब हेल्दी हो जाते हैं तो उसको खोलना पड़ता है, तो इसीलिए इसको 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जी, यहाँ पे मैंने जितना मेजरमेंट मुझे चाहिए था, एक्स्ट्रा जितना कपड़ा चाहिए था, वो सारा मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद में अब हम कुर्ती को कर देंगे कट। तो हम इसको ना 4 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं, 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 लेयर्स में ही कट कर रही हूँ। और अगर आपको आपकी फ्रेंड का एक न्यू क्या बोलते हैं, शुरुआत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और आप मेरे वीडियो को कर सके एंजॉय। और नए साल में कुछ नई शुरुआत कीजिए, सभी अपने जीवन में आगे बढ़िए, मेरी यही कामना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।